एमएससी की। मेरा नाम मेघना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रभु के घर में हूँ। कल मैं यहाँ से चर्च से गई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और जैसे मैं बेड पे लेटी तो कोई नहीं था हमारे नीचे वाले कमरे में। ज़्यादातर मैं ऊपर ही रहती हूँ तो मैं नीचे लेट गई तो मेरे पापा कहते हैं आज तू नीचे। जैसे मैं उठने लगी ना तो मेरी रीढ़ की हड्डी में इतनी तेज दर्द था। जैसे मैं नीचे बेड पे से कदम भी नीचे रखूँ तो मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी, तो मैं वहीं पे लेट गई। तो मैं पापा से सोचती बचो, मतलब बच के ही रहो, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही है। मैं ऊपर ही रहती हूँ ज़्यादातर, लेकिन कल मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा गया और मैंने प्रभु की दासी को बताया कि भी ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम है और प्रभु की दासी ने मुझे वचन भी दिया और मैंने प्रभु की दासी से प्रार्थना करवाई और आज खुदा ने मुझे अपने मसीह से भी भरा और मैं कूद के प्रभु को महिमा देने हालेलुया। और प्रभु ने मेरी हड्डी को सुरक्षित रखा। आज मैं भली चंगी हूँ। अब नोनू मुझे कह रहा था 8 बज गए। मैं कहा तू मेरी टेंशन न ले, तू जा, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी। कितने दिन से आपको दर्द था बहन? मेरे ये दर्द तो काफी महीनों से है, लेकिन प्रार्थना करवाती हूँ सही हो जाता है। लेकिन मैंने डॉक्टर से आज परमेश्वर ने बोला आपको पूरा छुटकारा दिया। आमीन। और मैं प्रभु की दया से खुश हूँ और आज खुश बोले पूरी चंगी हो चुकी हूँ। मैं पूरी चंगी हो पूरा चुकी हूँ। छुटकारा ले लिया है। पूरा छुटकारा तेरे वचन के द्वारा। तेरे वचन के द्वारा। बोलो हालेलुया। और सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। जोर से तालियों के साथ खुदा का धन्यवाद करें। और आप लोग भी चंगे हो चुके हैं और मैं झुक भी पा रही हूँ। ओह वेरी गुड, हालेलुया। और कल मेरे से जरा सा ऐसे भी नहीं रखा जा रहा था। अच्छा, आज परमेश्वर ने अपने नए मल बहुत ज्यादा दर्द था मेरे। हालेलुया हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हमने पहली एक्टिवा ली थी तो खुदा की दासी ने घोषणा कर दी थी उसी वक्त कि आप दूसरी के साथ भी खड़े हो। हालेलुया। और आज हम दूसरी के साथ भी खड़े हैं। डबल परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं खुदा से एक बात कह रही थी, मैं कहा खुदा ये पृथ्वी की आशीष है तो प्रभु तूने हमें कोना कोना भर रखा है। मैंने कहा प्रभु एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत दुखी है, तो उसका कुछ नहीं छुटकारा कर रहा। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने मतलब कि मेरे से बात की। मेरे ड्रीम में प्रभु के दास आए और कहते कि भी विश्वास कर। फिर मैंने कहा ये विश्वास कर तो रही हूँ कि ये वो छुटकारा क्यों नहीं हो रहा। और एक वचन ये भी है कि मैं यहोवा हूँ, शीघ्रता से, मुझे नहीं पता वो वचन कहाँ लिखा हुआ है। प्रभु ने मुझसे बात करी कि मैं अपने समय पे सब पूरा करता हूँ और जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये आशीष भी ना ऐसे नहीं मिलती कि आपके घर में किसी चीज की घटी नहीं है, ये भी अनुग्रह स्वर्ग से आता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये अनुग्रह हमें स्वर्ग से ही मिला। और प्रभु की दासी भी माले प्रार्थना करती है, क्योंकि हमारी आदत है, जैसे मान लो नोनू की पॉकेट मनी है 1500 रुपये और मेरी 1000 रुपया है, तो हम उसको अपने खर्चे के लिए लेते हैं। और खुदा का धन्यवाद हो हम उसे अपने खर्चे तक लगा भी नहीं पाते और छोटी मोटी चुटर मुटर में हम उसे लगा देते हैं। और मेरी मम्मी कहती है तुझे दे तो रखी थी। मैंने कहा मम्मी नहीं, आप दो मुझे। तो मेरी मम्मी को इतना विश्वास है कि प्रभु उनका मुंह बंद करा के दे देता, कि उन्हें पता है कि मेरे बच्चे अच्छी चीजों में लगा रहे हैं। अभी उनका बोने का समय है, एक दिन आएगा वो काटेंगे भी और हम काट भी रहे उसको। हालेलुया। और रही जो थोड़े बहुत छुटकारे, वो भी खुदा बहुत जल्दी हमें इस वेदी पे खड़ा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु का देना चाहिए। और हमारे घर में मेरी मम्मी की और मेरी बहन की तनख्वाह आती है ना, ज्यादातर महीने की जो तनख्वाह आती है प्रार्थना में रहती हूँ। 8-9 बजे वो घर में बढ़ती है ना, तो मेरा प्रार्थना का टाइम होता है, तो वो बेड पे सजा देती है उनकी तनख्वाह को, ये प्रभु का ऐसे देना है, ये ऐसे करना है, चल तू इससे प्रार्थना कर। तो मतलब कि ये नहीं है कि हमने ये देखना कि पहले हमारे राशन भरेंगे या ये भरेंगे। और मम्मी की भी सैलरी ऐसी भी रोज ही मिलता है उनको, जैसे मान लो 5 दिन का, तो मम्मी मेरे को देखती रहेगी, हाँ बस ये बैठी है टकटकी लगा के, पहले इसके हाथ में दो, इसमें जहाँ पहुँचाना वहां पहुँचाएगी। तो मैं ही सबका प्रभु के घर में पहुँचाने का काम करती हूँ और उसमें से ना हम एक चीज की घटी करते। और सच में प्रभु ने मिला के 3-10 हमारे जीवन में पूरा करा है। ना हमें किसी चीज की घटी होती, हमारे रसोई के भंडार भरे रहते हैं। और सच कह रही, प्रभु से में आने से पहले चाहे हम जितना भी कमाते थे, चाहे कुछ भी था, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं रहती थी। एक अशांति हमारे जीवन में 24 घंटे घेरे रहती थी। आज हमें किसी चीज की शांति नहीं है, वो शांति है और अशांति नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें शांति दे रखी है। कहते हैं ना, शांति का राजकुमार तुम्हारे साथ रहेगा। और खुदा ने हमें हर चीज की बरकत करी।
और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप भी ऐसे प्रभु के वचन पे चले और जो उसका है उसके भवन तक पहुंचाए, और प्रभु आपको भी ऐसी ब्लेस करे। हालेलुया। मैं प्रभु का, प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ इस बड़ी गवाही के लिए। धन्यवाद। हालेलुया। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं जब हम ईमानदारी से देखो पैसा सबको अच्छा लगता है जैसे कि मेरा नाम विपिन है और मैं यहीं जैन मोहल्ले से आता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही दे रहा हूँ। मैं पिछले दिनों में मैं एक जगह काम कर रहा था, तो मैंने उससे कुछ पैसे ले लिए थे और जैसे मान लो 10,000 रुपये लिए थे, लेकिन उसको ध्यान नहीं था। उसने कहा तूने कितने पैसे लिए हैं, तो उसने खुद बोला तूने 6500 लिए हैं। मैंने कहा हिसाब कर लेंगे, मैं कहा इतने लिए, लेकिन मेरे पे उसके फालतू पैसे आए हुए थे, 2-2.5 हज़ार रुपये फालतू आए हुए थे। तो जब मैंने उसको ऐसे बोला, तो जब मैं प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तूने गलत किया है, उसको जाके बोल उसके पैसे दे। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मुझे लगा कि भाई ये विरोधी है, मैं फायर करने लगा, मैं भाग ऐसे इसको। मुझे लगा आशीष है, परमेश्वर ने दी है। और मेरे को 2-3 दिन परमेश्वर के आत्मा ने बहुत कचोड़ा, बहुत। मैं जब भी प्रार्थना कर रहा था, मेरे को परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था पैसे दे, जिसके लिए उसके पैसे दे। मैं फिर भी फायर कर रहा था, मगर भाग यहाँ से। मैं आराधना करूं, मेरा आराधना में मन ना लगे, मैं जो मर्जी करूं, बस आत्मा एक ही बात बोल रहा था कि उसके पैसे दे, गलत कर रहा है तू। मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनकर किसी और की आवाज सोच रहा था उसकी है। लेकिन मैंने पास्टर जी से मैं मन में आया, मैं क्या परमेश्वर की दासी से पूछूंगा। मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी ने बोला नहीं ये गलत है और जिसके है उसको दो। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने 3 दिन मेरे अंदर ऐसी जंग चल रही थी, मैं बता नहीं सकता आपको। ना मेरा प्रार्थना करने में मन लग रहा था, न किसी चीज में। फिर मैंने वो कह रहे थे, मेरा आत्मा बोल रहा था मुंह से बोल कि मैं दूंगा, और मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं दूंगा, मैं कह रहा था कि मेरी आशीष है। लेकिन नहीं, ये मेरी आशीष नहीं थी, ये उसी के थे जिसके पैसे मेरे फालतू आ गए थे। लेकिन जब मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु मैं जिसके है मैं उसी के पैसे दूंगा, मेरे को इतनी शांति मिली। जब मैंने प्रार्थना करी तो मेरा प्रार्थना करने में मन लगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो सच में हमें कोई चीज रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, चर्च में बैठे हैं और बड़ी मीटिंग है या किसी का कुछ पड़ जाता है, मान लो कान का पड़ गया या फोन पड़ गया, तो हम उसे उठा के जेब में डाल लें और कह दे कि तो मेरी आशीष है। मान लो कोई बैग में ही लाया हो कुछ सामान वगैरह और वो उसका गुम हो जाए, फोन गुम हो जाए, बोले ये तो मेरी आशीष है। हमें उसको कभी नहीं रखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए हमारी आशीष नहीं है, ये जिसका भी है ये फोन है, ये जिसकी भी है आप ले जा सकते हो। और परमेश्वर का धन्यवाद है यहाँ जमा करवा दिया। हमारे चर्च में अगर हमें कुछ भी पैसे मिलते थे, जब हम झाड़ू लगाते थे, काम करते थे, हम कहते थे 50 रुपए मिले, आज 100 रुपए मिले, झाड़ू लगाए, गद्दे ठाए, दरिया, तो हम पास्टर जी के पास जमा करवा देते थे। पास्टर जी कहते थे ऐसे रख दो, वेदी पे रख दो, जिस किसी का होगा। आज किसी के 100 रुपए गिरे हैं या आज किसी का फोन गिरा है तो आप ले जा सकते हो, वहां रखवा देते थे और ये ले जाते थे। अगर हम उसको कह दे तो मेरी आशीष है, 100 रुपया है झाड़ू, ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि परमेश्वर परखता। हमें क्या बनना, ईमानदार। हम किसी की चीज को अपनी आशीष नहीं बना सकते। हमारी आशीष परमेश्वर हमारे पास अपने आप ही भेजेगा, जबरदस्ती मिलेगी, पीछे लग के मिलेगी। हालेलुया। तो किसकी बात जो तेरे, परमेश्वर की। ईमानदार बने, जैसे भाई की आत्मा को कचोड़ा और फिर इसने अपना बोला उसको कि मेरे पास आपका इतना पैसा है, और इसको तुरंत शांति मिली। सारी महिमा किसको देंगे, आप। परमेश्वर पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है, बोले मेरे हृदय में। 1 मिनट स्टार्ट करेंगे नोनू। हाँ जी बताए, इसको पकड़े, बताए उनको, इसको ले ले, इसको ले ले, मैं बोलो, चलो नाम तो बताओ। मेरा नाम सरोज है, सब्जी मंडी से आती हूँ, 10 वार्ड से। और मैंने दिवाली के बम पटाखे लगाए जैसे, और दूसरा मेरे साथ में बैठा और मेरी मतलब सारे बिक गए एकदम। वो कह रही है तुम यहाँ से हटाओ, एक भी नहीं बचा मेरा बम पटाखे। ये प्रभु की महिमा है सब। हालेलुया। आइए देखो, ये बहन सरोज है
और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये हमारे पास दिवाली से पहले आई और बोली कि पास्टर जी मैं कुछ पैसों के बम पटाखे लाई हूँ, क्या मैं बेच सकती? मैंने कहा ये आपकी मजदूरी है और कोई बात नहीं, आप लाए। ये करनाल से सामान लाके इन्होंने अपने 2 दिन के लिए अपने मंडी में इन्होंने खड़े पर बिछा लिया सामान। कहती मेरे सारे बिक जाएंगे ना? मैं कहा बिक जाएंगे। अब गरीब आदमी 10,000 के लाई है, बहन 20 के लाई है, यही जानती है परमेश्वर का। 10-20 हजार के लाई इकट्ठे और लाने के बाद प्रार्थना करवा के गई कि परमेश्वर मेरी मेहनत मजदूरी को सब तेरे हाथों में सौंपते। मैंने कहा आप जाओ सिस्टर जी, सारे बिक जाएंगे और आप चिंता मत करें, घबराए ना। और सच में ऐसे कस्टमर आएंगे जो सारे आपके लेके चले जाएंगे। पर और ऐसे प्रार्थना किया और ऐसे बहन के पास कस्टमर आए और जो साथ वाले बैठे रहे और इनके पास से उठा के सामान खरीद कर ले गए। हालेलुया। और दूसरे थाने वाले भी सब ले गए, देखो जिनसे यूं करते थे पुलिस वाले भी आए और वो भी लेके चले गए। और दूसरे दिन इनका 10-11 बजे तक सारा सामान सेल हो गया और परमेश्वर ने सच में इनको डबल ट्रिपल पैसों से परमेश्वर ने ब्लेस करा और सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। और बहन ने कहा था कि सच में परमेश्वर मैं तुझे भी और तेरे दिए भाग में से दूंगी। और बहन ने वाइचे को बांधा और परमेश्वर ने ब्लेस करा। सारी महिमा परमेश्वर को देंगे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए मेरे साथ भजन संहिता 128 निकाल लेंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगा और एक वचन आप और आखिरी हम एक साथ पढ़ेंगे। निकल गया सबका? हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आमीन। हालेलुया।